नमस्कार। वीडियो श्रृंखला में जो विशेष शिक्षा के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्व शैक्षणिक विकास के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कुछ ऐसे विकास हुए जो आज की वर्तमान शिक्षा को जिस स्तर पर हमने पहुंचाया है उस स्तर तक आने में उन सारे घटनाओं का उन सारे अधिनियमों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी के अगले चरण में ये एक योजना है सार्जेंट योजना, जिसमें शिक्षा के बहुत से ऐसी चीजों को जोड़ा गया जो कि आज की शिक्षा के लिए काफी बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है। तो शिक्षा की जो सार्जेंट योजना थी, ये सर जॉन सार्जेंट सरकार के एक शैक्षणिक सलाहकार थे। सार्जेंट योजना का निर्माण 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने किया और इसके साथ ही इस योजना में जो सुझाव दिए गए वो इस प्रकार थे। सबसे पहले इसमें यह सुझाव दिया गया कि 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। दूसरा, 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के लिए निशुल्क, सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा जाए। तीसरा, 11 से 17 वर्ष की आयु समूह के लिए हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्षीय डिग्री विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की शिक्षा का प्रावधान रखा जाए। उच्च और इस समय शिक्षा को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में विभाजित की गई थी। पहला शैक्षणिक और दूसरा तकनीकी और व्यावसायिक, जिसको कि अभी वर्तमान में हम वोकेशनल और प्रोफेशनल से जानते हैं। चौथा इसमें जो सुझाव दिया गया वो ये था कि तकनीकी और वाणिज्यिक और कला संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि सभी लोग तो प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा में नहीं जा सकते और सभी लोग हाई उच्च शिक्षा में भी नहीं जा सकते। तो जो ग्रेजुएट लेवल था उसमें तकनीकी शिक्षा भी रखी जाए, वाणिज्यिक शिक्षा भी रखी जाए और कला के संबंध में तो बहुत सारे विषय हैं, उनको इसमें प्रोत्साहन दिया जाए। फिर इसके बाद में इंटरमीडिएट का उन्मूलन किया जाए। आपको ध्यान होगा पहले 12th क्लास नहीं होती थी, इंटरमीडिएट के नाम से ही हम उस कक्षा के स्तर को जानते हैं। तो ये व्यवस्था उस समय की गई इस सार्जेंट योजना के द्वारा। अगला है 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता को समाप्त किया जाए। वयस्क निरक्षरता को मतलब जो किशोर हैं, वयस्क हैं और वो साक्षर ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं है, तो उस व्यवस्था को खत्म किया जाए, क्योंकि उससे उससे हमें देश में जो नुकसान हो रहा था उस चीज को यहाँ इस योजना में देखा गया और इसी वजह से ये कहा गया कि वयस्क निरक्षरता को समाप्त किया जाए। आप चाहे उन्हें थोड़ा पढ़ाएं, ज्यादा पढ़ाएं, लेकिन वो साक्षर तो हो एटलीस्ट। फिर जिसकी रुचि होगी वो जैसे पढ़ लेगा। अगला इसमें सुझाव था कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और शारीरिक शिक्षा पर जोर देना अनिवार्य किया जाए। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए कि जो विकलांग क्षेत्र में बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी शिक्षकों को स्पेसिफिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, आम आदमी उस चीज को नहीं पढ़ा सकता जबकि कि उसकी विकलांगता के बारे में, उसके शरीर के बारे में वो नहीं जानकारी प्राप्त करे। तो इसलिए उनको शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण पे मुख्य जोर दिया गया और शारीरिक शिक्षा का भी एक अलग से प्रावधान रखा गया, जो जिसको कि आज हम खेल और उसके लिए जानते हैं, पीटी टीचर बनते हैं। तो उस तरह से इस योजना में इस विषय को भी शामिल किया गया। इस प्रकार सार्जेंट योजना का जो उद्देश्य था वो आगामी 40 वर्षों में प्रचलित ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को भारत में लागू करना था। क्योंकि ऐसा होता है कि जब इन अंग्रेजों ने क्या किया कि हमें भारत में हमें क्या चाहिए, इन्होंने ये नहीं देखा। सिर्फ इन्होंने ये देखा कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है यहाँ लागू कर दी जाए, क्योंकि इनका ये प्रकार ये मानना था कि हमें भारत तो छोड़ना नहीं है कभी, और जब छोड़ना नहीं है तो हमें अपने अकॉर्डिंग लोगों को तैयार करना है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा।
कि इनको अपना प्लेटफॉर्म बनाना था, इसलिए ये शिक्षा पद्धतियां इतनी लागू हुई। इनके मानस में ऐसा था, अंग्रेजों के मानस में, कि हमें हमेशा ही यहाँ शासन करना है। इनको नहीं पता था कि भारत के क्रांतिकारी और ये जो पूरी पब्लिक आएगी उलट के, वो इतनी आएगी कि हमें एक दिन इनको सत्ता सौंप के यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये इनका प्लानिंग का पार्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने शिक्षा को ऐसे तरीके से लागू किया कि इनका ब्रिटिश वाला ही पूरा प्रावधान यहाँ पे लागू हो जाए। जबकि हमारी सरजमी में हमें कुछ और चाहिए था, हमारी अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन चाहिए थी, जो उन्होंने लागू नहीं की। ना ही उस समय किसी ने उस चीज को महत्वता दी। आपको ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।